नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। इस वक्त कांग्रेस पार्टी कार्यालय में है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज़ादी के समय आज भी उसी दृश्य में आज देख रहे हैं कि वो पुराने समय का पार्टी कार्यालय आज भी खड़ा है। बात करते हैं, हमारे साथ मुन्ना उपाध्याय जी हैं जो सलेमपुर लोकसभा सीट पर कई बार कांग्रेस के उम्मीदवार जब मैदान में आए तो मुन्ना उपाध्याय हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़े मिले। लेकिन कांग्रेस इस वक्त सलेमपुर लोकसभा सीट से इसलिए नहीं लड़ेगी क्योंकि वहां की सीट इंडिया गठबंधन की झोली में जा चुका है, यानी कि समाजवादी पार्टी से ही अगला उम्मीदवार होगा। बात करते हैं मुन्ना उपाध्याय से। सर, कांग्रेस ने कई बार वहाँ मौका दिया भोला पांडे को, फिर एक वक्त आया 2019 में बनारस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा को भी कांग्रेस ने मैदान में उतारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये बात आपकी सही है। हम लोग सलेमपुर पर भोला पांडे जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, एआईसीसी में पदाधिकारी भी थे। उनको लगातार कांग्रेस पार्टी ने वहाँ कैंडिडेट के रूप में भेजा। दो मौके ऐसे आया कि लगा कि बहुत मामूली मतों से भोला पांडे सांसद बनने से चूक गए। 2004 का चुनाव था, भोला पांडे लगभग 12 साढ़े 12 हज़ार वोटों से चुनाव हारे थे। उसी तरह 2009 के चुनाव में भी भोला पांडे थोड़े मतों से सांसद बनने से चूक गए। उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि कांग्रेस को बदनाम कर दिया गया। 2014 में भोला पांडे का मत परसेंटेज घट गया और फिर हम लोग राजेश मिश्रा के लिए बहुत ज़ोरदार प्रयास किए 2019 के चुनाव में, लेकिन राजेश मिश्रा को हम लोग भोला पांडे वाला वोट नहीं दिलवा पाए। उसी का नतीजा हुआ तो चूक हो गई। अब चूक हुआ हमारे संगठन में। हम लोग तो पूरा तन मन से ढंग से प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन अब जनता, एक जाति और धर्म में बटी हुई जनता हम लोगों को अपील को हम लोगों के नकार दिया। मोदी लहर में चली गई। हाँ, उसको अब आपके शब्दों में मोदी लहर कहेंगे, लेकिन हम अपने शब्दों में उसको, हम अपने वोटों को वापस नहीं ला पाए। इसके पहले भी आप बोल रहे थे कांग्रेस के कई लोग सांसद रहे वहाँ से। जैसे हमारे दल से लास्ट अंतिम चुनाव हम तारकेश्वर पांडे जी और रामनगीना मिश्रा, ये लोग हमारे कांग्रेस से सांसद रहे। और रामनगीना मिश्रा के बाद कोई कई बार रहे रामनगीना जी। रामनगीना मिश्रा कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर 2 बार वहाँ से सांसद रहे। उसके बाद फिर एक दौर आया कि अब हरकेवल प्रसाद वगैरह का समय। पहले एक ब्राह्मण चेहरा के आपने तारकेश्वर पांडे कितने बार रहे? तारकेश्वर पांडे एक बार 71 में हमारे सांसद रहे। उसके बाद कांग्रेस वहाँ से आउट हो गई। हाँ, कांग्रेस, तब से हम लोग वहाँ से बाहर। अब तो कांग्रेस वहाँ मैदान में नहीं रहेगी, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी क्योंकि वो सीट समाजवादी पार्टी के समझौते में चली गई। अब तो इस समय अखिलेश जी के साथ है और सारे कांग्रेसी इंतजार कर रहे हैं दिन रात कि वहाँ से जल्दी कोई चेहरा अखिलेश जी दें, ताकि हम लोग सब लोग तन मन धन से लगकर सलेमपुर को पुनः खोई हुई प्रतिष्ठा के साथ हम लोग गठबंधन के झोली में दे सकें। अच्छा, बात करें कि जातीय समीकरण पर, जातीय समीकरण कांग्रेस का क्या कहता है सलेमपुर की राजनीति पर? देखिए, सलेमपुर में हम लोगों के दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी हमेशा उसको किसी न किसी ब्राह्मण चेहरे को वहाँ से प्रत्याशी अपना, भोला पांडे और राजेश मिश्रा भोला पांडे हुए, राजेश मिश्रा हुए, रामनगीना मिश्रा जी हुए, तारकेश्वर पांडे जी हुए, ये हमारे ब्राह्मण चेहरे वहाँ रह चुके हैं प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी को क्या करना चाहिए? समाजवादी पार्टी ने कभी भी अभी तक तो ये एक बार निश्चित रूप से देखिए, अब ये समाजवादी पार्टी का तो एक वोट बैंक वहाँ ऑलरेडी है ही है, और ऊपर से जो हम लोगों का ब्राह्मण वोट होता है, हम लोग अपने जैसे बलिया में सनातन पांडे लड़ते हैं तो एक अलग वोट बैंक इसके साथ सटता है। उसी तरीके से वहाँ किसी भी सवर्ण को अगर लड़ाया जाता है तो हमारे दृष्टिकोण से वो सीट बहुत ही बढ़िया हो। तो फिर समाजवादी पार्टी के पास ब्राह्मण चेहरा कौन हो सकता है, क्या नज़र में है? अब ये तो अब उतना डीपली हम तो अपने दल पार्टी का ही बता पाएंगे। कांग्रेस सपा का समझौता है, एक सुझाव तो हो सकता है। देखिए, अब तो सुझाव वहाँ लिया, हकीकत हम नहीं बता पाएंगे। तो फिर सलेमपुर लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन अपना परचम कैसे लहरा है, क्या फीडबैक होंगे? सलेमपुर सीट पर तो निश्चित रूप से अब तो अखिलेश जी जो निर्णय लेंगे उनके निर्णय के साथ कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। और हमारे बहुत सारे ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा ब्राह्मण कार्यकर्ता ही हमारे उस बेल्ट में हैं, जो कि दिन रात उनके साथ लगे रहेंगे। अब
चलिए बात करते हैं। हमारी बात हो रही थी मुन्ना उपाध्याय जी से। उन्होंने कहा कि सलेमपुर लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण कार्यकर्ता हैं और अब तय करना है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कि सलेमपुर लोकसभा सीट से किस जाति के उम्मीदवार को प्राथमिकता पर रखते हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।